हेलो साथियों, स्वागत है आपका कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रेलवे ग्रुप डी 2024 की आंसर की आने के बाद हम लोग जोन वाइज कट ऑफ एनालिसिस कर रहे हैं कि जो पीईटी है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है, उसके लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ जा सकती है और किस जोन की कितनी कट ऑफ जा सकती है, वो हम लोग जोन वाइज कट ऑफ एनालिसिस कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग गुवाहाटी जोन की कट ऑफ एनालिसिस करेंगे कि कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ आपकी पीईटी अर्थात फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जा सकती है। तो यदि आप गुवाहाटी जोन से फॉर्म भरे थे तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि आपने गुवाहाटी जोन के अलावा अन्य किसी जोन से फॉर्म भरा था तो इस चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। मैंने लगभग 6 से 7 जोन्स की जो है वो कट ऑफ एनालिसिस पर वीडियो बना चुका हूँ। उसके वीडियोज जो हैं वो इसी चैनल पर पड़े हुए हैं, तो आप उसमें जाकर के देखिएगा कि क्या आपके जोन की कट ऑफ मैंने बताई हुई है। यदि नहीं बताई है तो इस वीडियो के नीचे आप अपने मार्क और आपका जोन कौन सा है वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा और उस पर लिख दीजिएगा कि सर मेरे इस जोन की भी कट ऑफ बता दीजिएगा, तो मैं अगली वीडियो आपके जोन की भी कट ऑफ एनालिसिस करके बता दूंगा। ठीक है ना। तो चलिए मैं आज गुवाहाटी जोन की कट ऑफ एनालिसिस देख लेते हैं। और ये जो गुवाहाटी जोन की कट ऑफ एनालिसिस देखने वाले हैं वो हम लोग रैंक मित्रा और रैंक गुरु जी के वेबसाइट पर जितना डाटा अपलोड हुआ है और उसके आधार पर मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं कि आपकी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है। आपको पीईटी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके साथ साथ आपका फाइनल हो सकता है इस बार या नहीं हो पाएगा, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग गुवाहाटी जोन को देखते हैं। तो ये आप देख रहे हैं रैंक मित्रा की वेबसाइट है जिसपे 6,10,299 फॉर्म जो है छात्रों ने अपलोड किए थे। फॉर्म का मतलब है अपनी आंसर की अपलोड की थी और उसके आधार पर ये जो है मार्क निकल के आ रहे हैं। ये मार्क हैं और ये टोटल कैंडिडेट हैं। तो आप देख रहे हैं 60 नंबर से ऊपर या 60 नंबर तक कितने कैंडिडेट हैं? 1,62,222 कैंडिडेट हैं। हालांकि इन कैंडिडेट से हमें कोई मतलब नहीं है, हम गुवाहाटी जोन के कैंडिडेट से देखेंगे कि गुवाहाटी जोन में कितने छात्र जो है कितने नंबर लेकर के आ रहे हैं। लेकिन मेरा दिखाने का मतलब ये था कि आपको ये आइडिया लगना चाहिए कि हाँ, डाटा के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डाटा के आधार पर बात करने वाला हूँ। ठीक है ना। तो एक चीज इसमें एक बार आपको याद रखना चाहिए, इसमें नॉर्मलाइजेशन फैक्टर बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। किसी स्टूडेंट के 55 नंबर होने के बावजूद भी सिलेक्शन हो जाता है और किसी स्टूडेंट के 60 नंबर होने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसके पीछे का कारण होता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने नंबर बढ़ेंगे इस बात का तो सटीक अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक अनुमान लगा सकते हैं हम लोग कि आपके कितने नंबर बढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपनी शिफ्ट का जो एवरेज मार्क है उसको समझना पड़ेगा कि आपकी शिफ्ट का एवरेज मार्क कितना बना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे देखिएगा, मैंने ये रैंक मित्रा की वेबसाइट से उठाया है। 19/12/2025 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट 9 बज के जो 10:30 बजे तक चली थी, उसका जो एवरेज बढ़ रहा है वो 36.35 मार्क बढ़ रहा है। 36.35 मार्क बढ़ रहा है जो 19/12/2025 की फर्स्ट शिफ्ट थी। उसके बाद देखिए मार्क एवरेज मार्क जो है वो बढ़ने लग गया। तो धीरे धीरे बढ़ा है, इसका मतलब है कि इजी शिफ्ट आना शुरू हुई है। तो सबसे हार्ड शिफ्ट मानी जाएगी 19/12/2025 की फर्स्ट शिफ्ट। उसके बाद मैंने देखिए 101 शिफ्ट में परीक्षा हुई है, मैं सभी शिफ्टों का आपको एवरेज दिखा देता हूँ। और जो आपका शिफ्ट है, जो आपकी शिफ्ट है वो आप अपना देख लीजिएगा कि मेरी कौन सी शिफ्ट थी और किस डेट को थी, उसका एवरेज मार्क कितना बढ़ रहा है। ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ स्क्रॉल करके। ये देखिएगा ये 40 तक हो गया। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे 60 तक मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, 43 मार्क एवरेज बन चुका है। उसके बाद आप 80 तक देखिएगा, 44 बन चुका है। फिर 101 तक देखेंगे तो 47 दशमलव यहाँ पे आपका 72 मार्क बन रहा है। तो सबसे इजी शिफ्ट मानी जा रही है 14/12/2025 की जो सुबह वाली शिफ्ट है वो सबसे इजी शिफ्ट मानी। ठीक है ना। तो इससे और मैं देखिए आपको बता रहा हूँ रैंक गुरुजी। अभी तक हमने रैंक मित्रा का डाटा आपको बताया था, लेकिन अब देखिए रैंक मित्रा गुरुजी का है। बहुत सारे स्टूडेंट इस पे विश्वास नहीं करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि रैंक मित्रा का डाटा जो है वो फर्जी है और उसमें डबल बार कैंडिडेट काउंट हुए हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रैंक गुरुजी का भी आपको डाटा दिखा देते हैं।
ठीक है ना। मैंने तो सभी जितना भी मुझे डाटा मिला मैंने उस सब का एनालिसिस करने के बाद ही आपके सामने कट ऑफ प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं कोई ऐसे उठा करके मुंह उठाया और बता दिया ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सभी चीज़ों का डाटा एनालिसिस किया है, इसलिए मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ कि रैंक गुरु जी का जो डाटा है वो क्या है। 3,33,121 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं और उसमें भी देखिए सबसे जो एवरेज बन रहा है, हार्ड शिफ्ट बन रहा है वो 36.37 बन रहा है और उसमें 36.35 बन रहा था, ठीक है ना। तो अंतर ज़्यादा नहीं है, 0.4 का अंतर है, तो इतना कोई अंतर नहीं मैंने रखता है। तो आप इसमें भी देख सकते हैं आप अपनी शिफ्ट का एवरेज कितना बन रहा है। रैंक गुरुजी की वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं, ये देखिए मैं इस पर भी आपको सभी 101 शिफ्ट का एवरेज दिखा देते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं सभी शिफ्ट का आपको एवरेज दिखा देते हैं। सबसे जो इजी शिफ्ट इसमें 49.37 बना है, इसमें 49.37 बना है। रैंक मित्रा पर आपका 47.72 बना था। तो लगभग आप मान के चलिएगा 1.5 नंबर के अप्रोक्स थोड़ा सा अंतर है इसमें, 1.5 नंबर का अंतर है, इतना ज़्यादा अंतर नहीं है। तो अब हम इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं, जो हमने अभी आपको दिखाया एवरेज, शिफ्ट एवरेज दिखाया, उससे हम एक चीज़ अनुमान लगा सकते हैं कि आपके कितने नंबर जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो कितने नंबर आपके इंक्रीज हो सकते हैं, उसके लिए आपको पता है कि मैक्सिमम जो एवरेज आया था वो कितना था। मैक्सिमम एवरेज था 49 कुछ था, मैं आपको एक बार देख लेते हैं, 49.37, 49.37 मार्क जो है वो एवरेज था। मिनिमम था वो 36.35 था, 36.35 था। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 0 और यहाँ पे 3 और यहाँ से 1, तो 13.02, तो अप्रोक्स 13 मार्क जो है वो आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने वाले हैं। सभी के 13 नहीं बढ़ेंगे, ये बात याद रखना। इसमें देखिए फैक्ट क्या महत्व होगा, जैसे 13 मार्क आपका अंतर है, 13 मार्क का आपका अंतर है, तो ये अंतर जैसे मान लीजिए आपकी शिफ्ट का जो एवरेज है, आपकी शिफ्ट का जो एवरेज है वो गया है 42 गया है आपकी शिफ्ट का एवरेज। और देखिए सबसे इजी शिफ्ट मानी गई है वो कौन सी है, 49.37 वाली। तो आप कहाँ पे हैं, आप लगभग लगभग बीच में हैं, आप लगभग लगभग आपकी शिफ्ट बीच में है। तो हो सकता है आपको 5 से 6 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर या 4 नंबर ऐसे करके आपके बढ़ सकते हैं, ऐसे बढ़ सकते हैं। अगर आपकी शिफ्ट का एवरेज 42 के समथिंग है, मान लीजिए किसी शिफ्ट का एवरेज जो है वो 48 हो गया, तो उसका 1 नंबर बढ़ सकता है या फिर 0.5 नंबर बढ़ सकता है या ना भी बढ़े, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो चूंकि ये खाली एवरेज मार्क पर डिपेंड नहीं करता है, ये एवरेज के साथ साथ जोन पर भी डिपेंड करता है कि किस जोन के कितने स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट किए हैं और उसके साथ साथ उनका एवरेज कितना बना है, ठीक है ना। तो जोन और शिफ्ट दोनों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, लेकिन यहाँ से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपका जो है वो नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क बढ़ सकता है, ठीक है ना। और मैं जो कट ऑफ बताऊंगा वो नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ होगी, बाद की कट ऑफ, पहले की नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए, तो मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो गुवाहाटी जोन है, उस गुवाहाटी जोन में कितनी वैकेंसीज थी, कितनी वैकेंसीज थी और कितनी उसमें आवेदन हुए थे और पीईटी के लिए कितने छात्र बुलाए जाने हैं। तो यूआर के लिए जो सीटें थी वो यूआर के लिए इसमें सीटें थी आपकी 828, ओबीसी के लिए 552, ईडब्ल्यूएस के लिए 206, एससी के लिए 306 और एसटी के लिए 153। टोटल मिलाकर के 2048 वैकेंसीज जो थी वो इस बार गुवाहाटी जोन में थी, 2024 में जो वैकेंसी आई थी उसमें। और पीईटी के लिए देखिए बुलाए जाने हैं 3 गुना। तो अगर आप यूआर की बात करेंगे तो यूआर से 2484 कैंडिडेट बुलाए जाने हैं और ओबीसी की बात करेंगे तो 1656 कैंडिडेट आपके ओबीसी के बुलाए जाने हैं, ईडब्ल्यूएस के 618, एससी के 918 और एसटी की बात करेंगे तो 459 कैंडिडेट बुलाए जाने हैं। टोटल मिलाकर के आपके 6144 कैंडिडेट, 6144 कैंडिडेट जो है वो पीईटी के लिए बुलाए जाने हैं, ठीक है ना। फार्म कितने भरे गए थे उसको देख लेते हैं। तो यूआर से आपके 1,60,000 फॉर्म भरे गए थे और ओबीसी से 4,83,000 फॉर्म भरे गए थे, ईडब्ल्यूएस से आपके 57,830 फॉर्म भरे गए थे, एसटी से आपके 2,78,000 फॉर्म भरे गए थे और एसटी से बात करेंगे तो 92,288 फॉर्म भरे गए थे। तो टोटल मिलाकर के आपके फॉर्म भरे गए थे वो 10,72,841 फॉर्म जो है वो गुवाहाटी जोन में भरे गए थे टोटल। ये ऑफिशियल डाटा था, ये जो रेलवे ने जारी किया था डाटा, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। पर सीट कंपटीशन आप देख लीजिएगा, सबसे कम कंपटीशन जो है वो आपकी यूआर की है, फिर आपकी ईडब्ल्यूएस की है और उसके बाद आपकी एसटी की है, फिर आपका ओबीसी की है। तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो है वो इस बार एससी की गुवाहाटी जोन में रहने वाली है, अपेक्षाकृत वैकेंसी के।
और उपस्थिति की मैं अगर बात करूँ तो उपस्थिति मैंने 50% ली है। मैं सभी में 50% ही लेकर के चल रहा हूँ। 50% मैं इसलिए लेकर के चल रहा हूँ क्योंकि ऐसा देखा गया था कि स्टार्टिंग में जो परीक्षा हुई थी उसमें छात्र ज़्यादा अनुपस्थित हो रहे थे, लेकिन जैसे-जैसे समय बढ़ा तो वैसे-वैसे छात्र जो है वो परीक्षा देने ज़्यादा जाने लग गए। तो अप्रोक्स 55% तक कैंडिडेट जो है 55 से 60% तक किसी-किसी जगह पर देखने को मिले हैं कैंडिडेट। तो मैंने ऐसा अनुमान लगाया है कि 50% अप्रोक्स आपके कैंडिडेट जो है वो परीक्षा देने गए थे। ठीक है ना? चलिए, अब हम कट ऑफ पर थोड़ा-सा चर्चा कर लेते हैं। इसमें देखिए 72,586 कैंडिडेट जो है वो रैंक मित्रा पर इस ज़ोन से चंडीगढ़ जो है गुवाहाटी ज़ोन से पार्टिसिपेट किए हैं। और उसके बाद अगर आप देखेंगे गुवाहाटी ज़ोन से ही मैंने रैंक गुरुजी का भी डाटा उठाया है। ऐसा नहीं है मैंने सिर्फ एक ही वेबसाइट को फॉलो किया है। मैंने कई चीज़ों का एनालिसिस किया है तब मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो लगभग मैं जो कट ऑफ बताऊँगा बिल्कुल सटीक होने वाली है। रिजल्ट जिस दिन आए आप उठा करके देख लीजिएगा, ठीक है? तो आप यहाँ पे देखेंगे मैं यूआर की बात करें तो 2484 कैंडिडेट बुलाए जाने हैं। तो 2484 कैंडिडेट आप देखेंगे इसमें कहाँ पे मिल रहे हैं? 2484 कैंडिडेट। तो 2484 कैंडिडेट के लिए आपको लगभग 75 और 70 के बीच में मिलने वाले हैं। 75 और 70 के बीच में 2484 कैंडिडेट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कितने कैंडिडेट बुलाए जाने हैं। 2484, ठीक है, हाँ 2484, देखिए 2484 कैंडिडेट बुलाए जाने हैं। तो 2484 कैंडिडेट आपको कहाँ मिलेंगे? लगभग 75 से 70 के बीच में मिलेंगे। तो मैंने जब इसका कैलकुलेशन किया एवरेज लेकर के और हर तरीके से मैंने इसमें जब अपना कैलकुलेशन बिठाई तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो मार्क है वो आपका 71 से 72 अप्रोक्स मान लीजिएगा। तो मैं 71 प्लस माइनस 3 नंबर लेकर के चल रहा हूँ। 71 प्लस माइनस 3 नंबर अगर आपके यूआर से हैं तो आप निश्चित रूप से पीईटी देने जाने वाले हैं। उसी तरीके से मैंने ओबीसी का भी लिया है, ईडब्ल्यूएस का भी लिया है, एससी का भी लिया है, एसटी का भी लिया। और ऐसा नहीं है यहाँ से ही आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। देखिए, ऐसी ही चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। देखिए, हमें 2484 कैंडिडेट लेने हैं, तो 2484 कैंडिडेट अब यहाँ पे सर कहेंगे आप तो 2300 ही बचा है, 2300 ही बचा है। भाई 2300 बचा है, लेकिन यहाँ पे डाटा तो 3 लाख का ही अपलोड हुआ है। और उसमें से सभी ऐसा तो है नहीं कि गुवाहाटी ज़ोन का ही अपलोड हो चुका है। इसमें एक तो डाटा कम अपलोड हुआ है, और डाटा कम अपलोड हुआ है तो इसका मतलब है कि इसमें डाटा जब और अपलोड होगा तो संख्या और बढ़ेगी। तो ऐसा मान के चलिएगा 71 नंबर आपके यूआर में अगर आप हैं तो सेफ हैं, आप जाने वाले हैं किसके लिए? पीईटी देने के लिए, ठीक है ना? तो इसी प्रकार से मैंने ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी का भी मैंने कैलकुलेशन पहले से कर रखा है। वो मैं आपको सीधा मार्क बता देते हैं कि आपकी कट ऑफ जो है वो कितनी जा सकती है पीईटी के लिए गुवाहाटी ज़ोन में। तो अगर आप यूआर से कैंडिडेट हैं, अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं, तो आपके 71 प्लस माइनस 3 नंबर अगर आपके बन रहे हैं, तो आप पीईटी देने जाएँगे। ये वाला सेक्शन जो है वो पीईटी का है और ये वाला जो है वो फाइनल का है। फाइनल में आपके कितने ज़्यादा होने चाहिए मैं आपको अभी बता दूँगा। और ओबीसी के अगर आप कैंडिडेट हैं, ओबीसी के अगर आप कैंडिडेट हैं, तो आपका जो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 67 प्लस माइनस 3 नंबर आप याद रखिएगा। इतना अगर आपका बन रहा है, तो आप जो है अब जाने वाले हैं पीईटी देने के लिए। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँगा तो 61 प्लस माइनस 3 नंबर ले लीजिएगा, और एससी की मैं बात करूँगा तो आप यहाँ पे 62 नंबर ले लीजिएगा, 62 प्लस माइनस 3 नंबर। मैंने यहाँ पे एससी का ज़्यादा क्यों लिया है? तो मैंने यहाँ पे खुद से ज़्यादा नहीं लिया है, आप देखिएगा। मैंने यहाँ पे खुद से ऐसा नहीं है कि मैं एससी का ज़्यादा कट ऑफ बता रहा हूँ, नहीं। मैं नहीं बता रहा हूँ भाई। आप यहाँ पे पर सीट कंपटीशन भी देखिए ना, 303 कंपटीशन है, सबसे ज़्यादा पर सीट कंपटीशन एससी का ही है, ठीक है ना? और उसके बाद आप यहाँ पे डाटा उठा करके भी देखिए, डाटा में भी आप देखेंगे तो कितना यहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लगभग 70 से अगर आप 60 के बीच में आएँगे तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट यहीं पे देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैंने पूरा कैलकुलेशन बिठा करके ये कट ऑफ निकाली है। तो 62 प्लस माइनस 3 नंबर अगर आपके बढ़ रहे हैं तो आप पीईटी देने जाने वाले हैं। तो आप अपने पीईटी की तैयारी शुरू कर दीजिए अगर आप एससी कैंडिडेट हैं और गुवाहाटी ज़ोन से आपने फॉर्म भरा था तो। एसटी की मैं अगर बात करूँ तो एसटी आप यहाँ पे 54 प्लस माइनस 2 नंबर 3 नंबर आप कर लीजिएगा। 54 प्लस माइनस 3 नंबर आप एसटी के अगर आप कैंडिडेट हैं तो आप पीईटी देने जाने वाले हैं, ठीक है? वहीं पे अगर मैं बात करूँगा आपकी फाइनल की, तो फाइनल में आप मान के चलिएगा कि आपके अगर 6 नंबर हैं, 6 नंबर अगर ज़्यादा हैं पीईटी की कट ऑफ से, तो आप निश्चित रूप से फाइनल आपका होगा और आप अपने डॉक्यूमेंट भी तैयार करके रखिएगा, ठीक है ना? अगर आपके 6 नंबर ज़्यादा हैं तो।
अब बहुत सारे छात्र क्या कहते हैं कि सर सीसीए वालों की कट ऑफ बता दीजिए और एक्स सर्विसमैन की। तो मैं देखिए सीसीए और एक्स सर्विसमैन का कोई ज़्यादा डाटा तो अभी तक मुझे नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन फिर भी पिछले सालों के आधार पर जो मैं बता रहा हूँ, वो कट ऑफ आपको बता देते हैं कि आपके अगर नंबर जो है वो 40 के आस-पास बढ़ रहे हैं, 40 के आस-पास अगर आप लोगों के नंबर बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप जो है अपना अ, जाने वाले हैं किसके लिए? डीबी और मेडिकल के लिए। क्योंकि इसका जो है वो पीईटी होता नहीं है। इनका जब पीईटी नहीं होगा तो सीधा ये डीबी और मेडिकल में जाएँगे और ये लोग भी जाएँगे, ठीक है? तो आपका क्या होगा इसमें सीसीए और एक्स सर्विसमैन अगर 40 प्लस नंबर आपके भर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप पीईटी देने जाने वाले हैं या फिर आप कह सकते हैं डीबी मेडिकल देने जाने वाले हैं। और ये थी आपके गुवाहाटी ज़ोन की कट ऑफ जो मैंने एनालिसिस करके आपको बताई है। आपको क्या लग रहा है कि गुवाहाटी ज़ोन की कट ऑफ इतनी ही जाएगी या इसमें और कोई बदलाव होगा? तो आप हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं और आपका ज़ोन अगर गुवाहाटी था, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपका ज़ोन गुवाहाटी नहीं है, तो आप अपने दोस्तों तक भेज दीजिएगा जिसका भी ज़ोन गुवाहाटी हो, वो इसमें देख करके अपना पीईटी की तैयारी शुरू कर सके। ठीक है ना? और रेलवे से संबंधित अगर आपका कोई भी डाउट, कोई भी प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है, वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप वहाँ से जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और मिलते हैं फिर ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए कॉम्पिटिशन वाला यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।